हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो गणित का है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। पूरा वीडियो आप अंत तक देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये प्रश्न पहले नहीं बनते थे तो आज आप इन सभी को प्रश्नों को बनाना सीख जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 हो तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या का, कौन सी संख्या का नहीं पता तो उस संख्या को आप x मान लेंगे जब हमें कोई संख्या नहीं पता। किसी संख्या का मतलब मल्टीप्लाई कितना, 60%। 60 लिखेंगे, परसेंट का मतलब जानते हैं आप, बटे में 100। 60%, परसेंट का मतलब बटे में 100, का मतलब मल्टीप्लाई कितना, 3/5। भाग कितना है दोस्तों, 36 है। तो वह संख्या क्या है, मतलब ये जो x है ये क्या है, ये पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक है, देखिए निकाल लेंगे प्रश्न को। यहाँ पर देखिए x गुने 60 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 हो जाएगा। 5 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 500 हो जाएगा, बराबर कितना, 36। क्लियर यहाँ तक। आप देखिए 1 0 से आप यहाँ पर 1 0 सीधा सीधा कटा सकते हैं। 2 से कटाएंगे 9 बार में, और 2 से कटाएंगे ये 25 बार में कट जाएगा, और 2 से ये 36 कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, x गुने 25 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो ये 100 हो गया, 25 चौके 100, बराबर के बाद में 100 आया है, इधर x बचा। ये गुने में 100 नहीं आएगा, x बराबर के बाद में 100 है तो x का मान 100 आ गया निकल के। ठीक है, 9 से 36 कट गया 4 बार में। याद रखिएगा, बराबर में संख्या कट जाती है आमने सामने, ऊपर ऊपर भी कट जाती है, नीचे नीचे भी। ठीक है, तो 9 से 36 4 बार में कट गया, 25 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 100 होता है। तो x बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। हमसे पूछ रहा था कि वह संख्या क्या है, वो संख्या हमने कौन सी x मानी थी, x का मान हमारा 100 है, तो बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 सही 3/4 प्लस 7 सही 2/17 माइनस 9 सही 1/15 बराबर क्या। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहां पर मैं इस प्रश्न की बात कहूं, यह प्रश्न बैंक की पीओ में पूछा गया प्रश्न है, 2006 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न में हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो बाहर वाली संख्या है पहले इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 9 प्लस का 7 प्लस का जोड़ लेंगे, 9 और 7 16। ये माइनस का है तो 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 बचेगा, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 3/4 प्लस का 2/17 माइनस का 1/15। ठीक है, अब देखिए इनका सभी का हम एलसीएम लेंगे। ये 7 बाहर है, आपका एलसीएम कितना आएगा, 1020। अब 4 से कटा दीजिए 1020 को। 4 से 1020 कितनी बार में कटेगा, 255 बार में, और 255 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 765 हो जाएगा। अब 17 से कटाएंगे 102 को, 60 बार में कटेगा, 60 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 120। 15 से कटाएंगे इसको, 68 बार में कटेगा, 68 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 68। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन कीजिए, बटे में 1020 है। सबसे पहले ये प्लस के हैं तो इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 885 आ जाएगा, माइनस कर देंगे 68। ठीक है, अब देखिए 885 में से 68 घटाना है आपको। 885 में से 68 घटा देंगे, कितना बचेगा, 817 बचेगा, बटे में 1020। तो आपका आंसर कितना है, 7 सही 817 बटे 1020 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 7 सही 817 बटे 1020 किस ऑप्शन में है, 717 817, लेकिन यहाँ पर 9 है। 7 सही 817 बटे 1020, 7 सही 817, यही आपका आंसर आ गया, डी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं। सीधा सीधा कटाना है, 4 से कटाएंगे 1020 को, 255 बार में कटेगा, 255 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 765। 17 से कटाएंगे 120, 60 बार में कटेगा, 60 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 120। 15 से इसको कटाएंगे 68 बार में कटेगा, 68 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 68। अब बस प्लस माइनस करना बाकी रह गया। ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 45 प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का मतलब 1 2 3 4 ऐसे कहां तक जाना है आपको, 45 तक जाना है। इनका सभी का योग पूछ रहा है कितना होगा। तो ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा
आप आंसर पता है कितने समय बताएंगे? मात्र 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में आंसर बताएंगे आप, मात्र 5 सेकंड में। कैसे बताएंगे? देखिए कितनी संख्या है प्राकृत 1 से लेकर 45 तक, 45 संख्या की बात कही है उसने। 45 2 से डिवाइड कर दीजिए और गुना कर दीजिए 45 से अगली संख्या 46 से। 45 की जगह कोई भी संख्या होती, मान लीजिए 40 होती तो 40 का अगला 41 से मल्टीप्लाई, 42 होती तो 43 से मल्टीप्लाई, 80 होती तो 81 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से। ठीक है, जो आपको दे रखा उसके अगली संख्या से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड। 2 से कटाएंगे 46 को, 23 बार में कटेगा। 45 और 23 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर आ गया। 23 25 115 होता है, 115 का 5 कैरी का 11। देखिए 115 इस तरीके से लिखा जाता है, 5 आ गया तो कैरी का आपका 11 बचा। ठीक है, 23 चौक 92, 92 में जोड़ेंगे कैरी का 11 तो 103 हो जाएगा। 103 ये आपका आंसर आ गया। 1035, 1035 ये आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। 2 भाई हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ये 2 भाई हैं आपस में, पहला भाई दूसरा भाई। इनकी आयु का अनुपात है 5:8 और इनकी आयु में अंतर है 12 वर्ष का। 12 वर्ष का अंतर है। मैंने आपको क्या समझाया है? अगर अंतर दिया जाए तो अनुपातों का अंतर कीजिए, योग दिया जाए तो अनुपातों का योग कीजिए, यही बात समझाइए। अब आपके पास अंतर है तो अनुपातों का अंतर कीजिए। 8 और 5 का अंतर 3 आएगा, तो इस अंतर में अनुपात के अंतर से डिवाइड कर दो, 3 चौके 12, 4 बार में जाएगा। अब 4 कमल पे 5 से कर दो 20, 4 कमल पे 8 से कर दो 4 अट्ठे 32 होता है। तो इनकी आयु हमने अलग अलग निकाल ली। एक भाई की आयु 20 वर्ष है, दूसरे भाई की आयु कितनी है? 32 वर्ष है। तो उनकी आयु हमसे पूछ रहा था ज्ञात करने के लिए, तो 20 वर्ष और 32 वर्ष होगी। 20 वर्ष और 32 वर्ष पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके आंसर आ गया। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 3 संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में है। 3 संख्याएं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या किस अनुपात में है? 4, 5 और 7 के अनुपात में है। ठीक है, इस अनुपात में है और उनका योग 320 है। योग दे रखा है 320। मैंने आपको क्या समझाया है? जब योग दिया जाए तो अनुपातों का योग करते हैं, अंतर दिया जाए तो अनुपातों का अंतर। यहाँ पर आपको योग दिया जाए तो अनुपातों का योग कर लो। 7 5 12, 12 में 4 जोड़ देंगे 16। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे। 16 दूने का 32, 1 ही 0, 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 20 बार में कट गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में, उसे निकाल लीजिए। पूछ रहा है योग 320 है, तो इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी जो अनुपात में छोटा है वही सबसे छोटी है। अनुपात में 4 है सबसे छोटा, मतलब पहली संख्या सबसे छोटी है, तो 20 चौके 80। और सबसे बड़ी की बात की है तो अनुपात में सबसे बड़ा 7 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 7 दूने का 14, मतलब 140। इनका क्या पूछ रहा है? योगफल, तो इनका योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 80 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 और 40 ये हो जाएगा 220। ये इनका योगफल आ गया 220। बी ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 90 मेजों का क्रय मूल्य। 90 मेजों का क्या क्रय मूल्य? क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस। 60 मेजों के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बराबर कर लीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये एसपी को मैं इधर लेके आऊँगा तो सीपी के बटे में एसपी हो जाएगा बराबर। एसपी इधर आ गया, इधर कितना बचा? 60। अब मैं 90 को इधर लेके जाऊँगा, 60 के बटे में 90 आ जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस आपका 60 है और सेलिंग प्राइस 90 है। 60 रुपये की चीज़ को 90 रुपये में बेचेंगे तो 30 रुपये का फ़ायदा होगा। 60 रुपये की चीज़ को 90 में बेचेंगे, 30 रुपये का फ़ायदा होगा। फ़ायदा या नुकसान किस पर निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 60 है और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। 30 से 60 कटेगा 2 बार में और 2 से 100 कटेगा 50 बार में। तो 50% का उसको लाभ है। कितने का? 50% का। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। 2 संख्या हैं, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी।
दोनों संख्याओं का अनुपात है 7:2 और उन दोनों संख्याओं का अंतर 50 है। अंतर है 50। जब अंतर दे रखा है तो अनुपात का भी अंतर करते हैं, तो 7 और 2 का अंतर 5 आएगा, तो इस अंतर में अनुपात के अंतर से डिवाइड कर देंगे, 10 बार में जाएगा। ठीक है, 10 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 70, 10 से 2 में करेंगे 20। दोनों संख्या पता चल गई, पहली संख्या 70 है, दूसरी संख्या 20 है। अब क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। भाई पहले तो हमने दोनों संख्या निकाल ली, अब इनका गुणनफल पूछा है तो गुणा कर दीजिए। 7 दूने का 14 हो जाएगा, 1 0 2 0 हो जाएंगे, 1400। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1400 है। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी की समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, P एक कार्य करने में Q से दोगुना सक्षम है, दोनों मिलकर कार्य को 22 दिनों में पूरा करते हैं, तो Q अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही अच्छा कहूँगा मैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैसे है, देखिए यहाँ पर कह रहा है जो हमारा P है वो Q से दोगुना सक्षम है कार्य करने में। अगर Q एक काम करेगा तो P 2 कर देगा, क्योंकि दोगुना सक्षम है कार्य करने में। ठीक है, दोनों मिलकर के कार्य को 22 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर के कितने में करेंगे, 22 दिनों में। दोनों का योग ही तो दे रखा है, दोनों मिल जाते हैं, मिलने का मतलब योग होता है, दोनों मिलकर के काम करते हैं 22 दिन में। और अनुपात में दोनों मिलकर के करेंगे तो कितना करेंगे, 3 करेंगे। तो 22 का मल्टीप्लाई मैं 3 से कर दूंगा, 22 तिरिक का कितना हो जाएगा, 22 तिरिक का हो जाएगा 66। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 66। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। पूछ रहा है ना Q अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा, Q का पूछ रहा है। देखिए यहां पर दोनों मिलकर के कार्य को 22 दिनों में पूरा कर रहे हैं और दोनों मिलकर के अनुपात में 3 पूरा कर रहे हैं। 3 का मल्टीप्लाई 22 से कर दिया, 66 काम। ये टोटल काम निकल के आ गया आपका 66 है। काम कितना है, 66। अब इस 66 काम को Q अकेले कितने दिन में करेगा। Q का एक दिन का काम 1 है, एक दिन में 1 कर रहा है, तो 66 को कितने में करेगा भाई, 66 दिन में ही तो करेगा। ये आपका आंसर आ गया 66 दिन। ठीक है, दोनों मिलकर के काम को 20-22 दिन में कर रहे हैं, लेकिन काम कितना है दोस्तों, काम कितना है, 66 काम है। दोनों मिलकर के 66 काम करते हैं। अब Q अकेला कितने में करेगा भाई, Q भी अकेला 66 में कर रहा है। 66 दिन आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।